हेलो गाइस। CSIR नेट NTA की साइट में एक नोटिफिकेशन आया है। वो नोटिफिकेशन है CSIR UGC नेट जून 2022 एग्जाम है। एग्जाम होने वाला था जून में, लेकिन एग्जाम नहीं हो पाया है, नहीं कंडक्ट हो पाया। एग्जाम सितंबर मंथ में होने वाला है। इसके लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए डेट आया है। वो डेट चल रहा है, कब है डेट हम बात कर लें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू NTA वेबसाइट, इसका डेट है 11 जुलाई से 10 अगस्त तक, अप टू 5 PM। ठीक है। लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस 10 अगस्त है। तो ये जो लास्ट डेट है वो 10 अगस्त है। तो यहाँ इस डेट तक आप जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस फॉर्म को आप लोग जल्द से जल्द फिलअप कर दें। ठीक है। इसके लिए जो फीस बताया गया है, जनरल EBWS के लिए 1000 रुपीज, OBC के लिए 500 एंड STSC के लिए 250 एंड थर्ड जेंडर 250, PWD नील। ये फीस स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है। तो एग्जाम है CSIR UGC नेट। ठीक है। इसमें कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं? वो होते हैं फिजिक्स का पेपर भी होता है। ठीक है। फिजिक्स का अलग रहता है। केमिकल साइंस यानी केमिस्ट्री का पेपर अलग होती है। मैथमेटिक्स अलग होते हैं। और इस तरह से 4-5 पेपर होते हैं। मैं इस वीडियो के लास्ट में जो दिया गया है लिस्ट ऑफ पेपर, वो मैं दिखाऊंगा। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। ठीक, वो है यहाँ पर दिया गया है MSc और इक्विवेलेंट डिग्री इंटीग्रेटेड BSMS BS 4 ईयर BE BTech B Pharma MBBS with at least 55% without round off mark for general EWS and OBC candidate and 50% without round off for STSC third gender and person with disability candidate। इसका मतलब ये है कि यदि आपके पास MSc डिग्री है या इसके इक्विवेलेंट में कोई डिग्री है, BSMS है, BTech है, B Pharma है, MBBS है, आपके पास 55% मार्क्स हैं, एग्रीगेट टोटल 55% है, विथआउट राउंड ऑफ, तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यदि आप STSC कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 5% छूट दिया गया है। 50% मार्क्स होना चाहिए MSc या इक्विवेलेंट डिग्री BSMS जो भी यहाँ पर दिया गया है। STSC थर्ड जेंडर एंड PWD कैंडिडेट के लिए 50% होना चाहिए, और इसके अलावा जो भी कैंडिडेट है वो उनके जो मार्क्स हैं वो 55% होना चाहिए। तो ये अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड थिंग्स क्या है कि कैंडिडेट इनरोल्ड फॉर MSc और हैविंग completed 10 plus 2 plus 3 year of the above qualifying examination as on the closing date of online submission of application form are also eligible to apply in the above subject under the result awaited category on the condition that they complete the qualifying degree with requisite percentage of marks within 2 years from the date of declaration of joint CSIR UGC net test result test, failing which they shall be treated as disqualified। इसका मतलब क्या है? इस पैराग्राफ में क्या दिया गया है कि जो अभी MSc में एनरोल्ड हो चुके हैं, यानी कि MSc फर्स्ट सेम चल रहा है या फर्स्ट ईयर चल रहा है, ठीक है, एडमिशन ले चुके हैं, फर्स्ट सेम है या फर्स्ट ईयर है, जो भी है, ठीक है, या तो फिर 10 plus 2 plus 3 ईयर किसी के पास क्वालिफाइंग डिग्री है, सपोज आपके पास BSc ऑनर्स है, ठीक है, तो वो भी इसके अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म को वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं खास तौर पे बता दूं कि जो MSc में इनरोल हो चुके हैं, MSc जिनका फर्स्ट सेम है या फर्स्ट ईयर है, ठीक है, तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि यदि आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको 2 साल के अंदर अंदर आपको क्या करना है, MSc पास होना है। 2 साल के अंदर आपको MSc डिग्री प्राप्त कर लेनी है, तभी आप
वो आपकी वैलिड कहलाएगा। जो नेट जो सर्टिफिकेट रहेगा तभी आपकी वैलिड कहलाएगा, ठीक है, अन्यथा वैलिड नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसकी वैलिडिटी 2 साल की होगी, ठीक। और एक बात यहाँ पर कुछ चीजें और दिया है कि सच कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट द अटेस्टेशन फॉर्म ड्यूली सर्टिफाइड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट फॉर्म वेयर द कैंडिडेट इज अपीयरिंग और हैज अपीयर्ड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो ऐसे कैंडिडेट जो एमएससी में एनरोल हो चुके हैं, फर्स्ट ईयर चल रहा है या फर्स्ट सेम चल रहा है, ठीक है, ठीक, या फिर उनका सेकेंड ईयर है, ठीक है, फोर्थ सेम है, थर्ड सेम है, जो भी है, रनिंग पीरियड में है, ठीक है, तो उनको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। एक फॉर्म वहां से जनरेट होगा, वो फॉर्म को क्या करना है, अपने डिपार्टमेंट से उसको साइन सिग्नेचर करवाना है और फॉर्म भरते समय उसको अपलोड करना है, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है, जो भी स्टूडेंट है यदि एमएससी रनिंग में है, ठीक है, एमएससी फर्स्ट सेम है, सेकंड सेम है, थर्ड सेम है, जो भी है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक। इसके बाद और पॉइंट दिया है, बीएससी ऑनर्स और इक्विवेलेंट डिग्री होल्डर और स्टूडेंट एनरोल्ड इन integrated MS PhD program with at least 55% mark for general EWS OBC candidate, 50% mark for STSC third gender, etc. Candidate with bachelor degree will be eligible for CSIR fellowship only after getting registered enrolled for PhD integrated PhD program within the valid period of 2 years. Candidate processing only bachelor degree are eligible to apply only for a junior research fellowship and not for lectureship. तो ये जो पैराग्राफ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई बीएससी, किसी के पास बीएससी ऑनर्स डिग्री है, ठीक है, क्या है, किसी के पास बीएससी ऑनर्स डिग्री है, इसमें साफ साफ लिखा है बीएससी ऑनर्स, ठीक है, यहाँ पर बीएससी ऑनर्स दिया है, ठीक है। तो जो बीएससी ऑनर्स डिग्री है या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है या इंटीग्रेटेड एमएस पीएचडी में इनरोल्ड है, ठीक है, उसके पास 55% है, यदि एसटीएससी कैटेगरी पीडब्ल्यूडी है 50% है, ठीक, क्वालिफाइड है, ठीक है, बीएससी ऑनर्स उसके पास क्या है, वो क्वालिफाई है, ठीक, तो वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो ओनली किसके लिए होगा, जेआरएफ के लिए। किस चीज के लिए, जेआरएफ के लिए ही वो अप्लाई कर सकता है, लेक्चरशिप के लिए वो एलिजिबल नहीं है, नॉट फॉर लेक्चरशिप, ओनली वो क्या है, जेआरएफ के लिए ही एलिजिबल है, ठीक है। जेआरएफ की वैलिडिटी होती है 2 इयर्स। तो साफ साफ कहने का मतलब ये है ओवरऑल, यदि कोई बीएससी ऑनर डिग्री है किसी के पास, ठीक है, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। देन बीईबीएस, बीटेक, बी फार्मा, एमबीबीएस फाइनल रिजल्ट अवॉर्डेड कैंडिडेट आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर फेलोशिप ओनली, दीज कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर। वही बात है, जो बी है, बीएस है, बीटेक, बी फार्मा, एमबीबीएस, यदि ये फाइनल ईयर में है, ठीक है, इनका चल रहा है, रिजल्ट अवेटेड कंडीशन में है, ठीक है, तो वो किसके लिए एलिजिबल है, ओनली जीआरएफ के लिए एलिजिबल है, नेट लेक्चरशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं है। वो कौन सी कैटेगरी में फिलअप करेगा, जीआरएफ। जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहां आपसे पूछा जाएगा कि आपको जीआरएफ सेलेक्ट करना है कि आपको लेक्चरशिप सेलेक्ट करना है, ठीक है, वहां पर आपको क्या करना है, जीआरएफ सेलेक्ट करना है, ठीक। फिर क्या है, एक चीज और इसमें दिया गया था कहीं पर, यहाँ पर एक चीज दिया है, बीएससी ऑनर्स फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अब यहाँ पर क्या है, बीएससी ऑनर्स जिसका चल रहा है, यानी कि बीएससी ऑनर्स डिग्री जिसका रनिंग में है, उसका रिजल्ट अभी नहीं आया, तो फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में है, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें क्या क्या बात हो गया यहाँ पर, कि यदि बीएससी ऑनर्स डिग्री नहीं है, उसका भी रिजल्ट नहीं आया है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जिसके पास बीएससी ऑनर्स की डिग्री है, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या, ओनली जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं, ओनली किसके लिए, जेआरएफ के लिए ही रहेगा, लेक्चरशिप के लिए नहीं है।
तो साफ साफ कहने का मतलब ये है, यदि आपके पास बीएससी ऑनर्स डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास बीएससी ऑनर्स डिग्री नहीं है, रनिंग में है, फाइनल ईयर में है, फाइनल सेमेस्टर में है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और एमएससी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। एमएससी के पास यदि आपके पास डिग्री है एमएससी की तो अप्लाई कर सकते हैं, या एमएससी रनिंग में है तो अप्लाई कर सकते हैं। ये है इसका क्लियर कट। एज लिमिट जीआरएफ के लिए मैक्सिमम 28 इयर्स ऑन दिस डेट 1/7/21. Upper age limit may be flexible up to 5 years in case of ST/SC third gender person with disability. ठीक है, इनके लिए 5 ईयर की छूट दिया गया है। एंड एप्लीकेंट एंड 3 years इन केस ऑफ ओबीसी नॉन क्रीमिनल ईयर के लिए 3 साल की छूट है। द एज लिमिट इज एप्लीकेबल फॉर करंट एग्जामिनेशन साइकिल। ये किसके लिए है? इसी एग्जामिनेशन साइकिल के लिए। और एलएस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, चाहे आप 50 साल के हैं या 60 साल के जो भी हैं, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक, ये है। नेक्स्ट, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात। द टेस्ट विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन। आपको यहाँ पर दोनों वर्जन में मिलेगा। ठीक है, जब आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे तो वहां आपसे पूछा जाएगा कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन कौन सी लैंग्वेज होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश, तो वहां पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर हिंदी मीडियम इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी गिवन बाइलिंगुअल पेपर। यदि आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो एग्जाम के टाइम में आपको दोनों मीडियम में, दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर दिया जाएगा। ठीक है, हिंदी भी रहेगा वहां पर और इंग्लिश भी रहेगा। यदि आप हिंदी यहाँ पर चूज करते हैं फॉर्म भरते समय, तो आपको दोनों लैंग्वेज में पेपर दिया जाएगा, पेपर में दोनों लैंग्वेज रहेंगे। ठीक है, बट कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश मीडियम विल बी गिवन इंग्लिश वर्जन ओनली। यदि आप फॉर्म भरते समय इंग्लिश ओनली सिलेक्ट करते हैं, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ओनली इंग्लिश है, तो आपको एग्जाम के समय आप जो पेपर मिलेगा उसमें ओनली इंग्लिश ही रहेगा, हिंदी नहीं रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमें पेपर चाहिए, ठीक है, तो आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। Candidates are required to answer in the medium as per opted exercise in the application form. In case of any ambiguity between Hindi and English version due to translation, English version would be treated as final. यदि हिंदी इंग्लिश में, यदि हिंदी जो दिया है यदि उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पर क्या डिसाइड होगा, जो इंग्लिश वर्जन है वही आपका सही होगा। यदि कोई वर्ड मान लो गलत लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, हिंदी का, तो यदि वो इंग्लिश में दिया है वही सही कहलाएगा। मार्किंग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर कोई दूसरे पेज को रिफर कर दिया है, मैंने यहाँ पर पूरा पीडीएफ मैंने लिया नहीं है। ठीक है, यदि आपको चाहिए नोटिफिकेशन तो आपको CSIR नेट NTA के साइट में ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सब्जेक्ट ऑफ द टेस्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इसमें? केमिकल साइंस से पेपर रहेगा, जो केमिस्ट्री वाले हैं वो केमिकल साइंस, अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशियन, प्लेनेटरी दिया हुआ है, साइंस, लाइफ साइंस मतलब जो बायोटेक, जूलॉजी, बॉटनी, इस फील्ड के स्टूडेंट क्या है, लाइफ साइंस के नाम से पेपर दे सकते हैं। मैथमेटिक्स, मैथ, फिजिक्स, फिजिकल साइंस, तो कितने पेपर हैं? 5 पेपर हैं, इसके 5 पेपर। तो केमिस्ट्री वाले केमिकल साइंस देंगे, फिजिक्स वाले फिजिकल साइंस, मैथ वाले मैथमेटिक्स साइंस, बायोटेक जूलॉजी वाले लाइफ साइंस, ठीक है, बायोटेक जूलॉजी बॉटनी वाले, और ये भी एक है अर्थ, इसका भी आप लोग देख लेना। फिलहाल इतना ही, आप लोग इस फॉर्म को जल्द से जल्द फिलअप करें और एग्जाम की तैयारी करें। थैंक यू।